आज हम लोग एक नए टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है जलधाराएं। जलधाराएं या वाटर करंट कहते हैं इन्हें, जलधाराएं। अब ये जलधाराएं क्या होती है इसको समझना। इसमें होता क्या है, देखो, महासागरों का जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान को एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो उसी को जलधारा कहते हैं। जो महासागर होते हैं उनका पानी एक स्थान से दूसरे स्थान को, अब देखो इसको समझना थोड़ा। आप मुझे ये बताओ, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये बीचों बीच की जो रेखा है इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जबकि ये ध्रुव है। बताइए टेम्परेचर ध्रुव पर कैसा टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? बताइए जो ध्रुव है उनका टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर? बताइए। ये पोल्स है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव का टेम्परेचर कैसा होगा, हाई या लो? लो टेम्परेचर होगा, बिल्कुल सही है। जो ध्रुव है यहां पर टेम्परेचर लो होता है, तो इसका मतलब है ध्रुवों से जो जलधाराएं आएंगी वो होंगी ठंडी, ठीक है। और जो भूमध्य रेखा से इस बीच के क्षेत्र से जो जलधारा जाएगी वो होगी गर्म जलधारा, ठीक है। जलधारा किसे कहते हैं सबसे पहले समझना। महासागरों का जल, महासागरों का जल, महासागरों का जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक स्थान से दूसरे स्थान को धारा के रूप में प्रवाहित होता है, धारा के रूप में प्रवाहित होता है, तो उसे जलधारा कहते हैं, तो उसे जलधारा कहते हैं, ठीक है। महासागरों का जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान को एक धारा के रूप में, देखो ऐसे धारा जाएगी, करंट के रूप में, वाटर करंट कहते हैं, ठीक है। और कोई धाराएं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी आते हैं, ये ऐसे नीचे से ऊपर भी, ऊपर से नीचे की, ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर भी जाएंगी ऐसे, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर भी ऐसे चलती है ये जल, इस तरीके से चलती है ये जलधाराएं। तो जलधारा किसे कहते हैं, जब महासागरों का जल एक स्थान से दूसरे स्थान को धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे जलधारा कहा जाता है। अब देखिए ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऐसे धाराएं जाती है, महासागरों की धाराएं, तो इन और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर भी आ रही। यहां भी देखो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। तो इस तरीके से महासागरों का जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान को एक धारा के रूप में बहता है तो इसी को जलधारा कहते हैं, ठीक है। अब जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। जलधाराएं कितने प्रकार की होती हैं? जलधाराएं दो प्रकार की होती हैं। जिसके पास एटलस होगा तो देख लेना, दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है ठंडी जलधारा, नंबर 1 होती है ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। और दूसरी कैसी होती है? नंबर 2 होती है गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, गर्म जलधारा, जलधारा, ठीक है। अब ये ठंडी और गर्म क्या होती है इसको भी समझो। ठंडी जलधारा कौन सी होगी? जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा को आ रही है वो तो ठंडी होगी। जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा को आ रही है वो कैसी होगी? ठंडी, क्योंकि ध्रुवों का टेम्परेचर कैसा होता है? लो टेम्परेचर होता है। तो यहां से भूमध्य रेखा की ओर जो आ रही है वो ठंडी, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वो कैसी होगी? गर्म जलधारा होगी, ठीक है। तो ठंडी जलधारा कौन सी होगी? जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, भूमध्य रेखा की ओर आती है, रेखा की ओर आती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है, की ओर आती है, वह ठंडी जलधारा होती है, वह ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। और गर्म जलधारा कौन सी होती है? तो जो जलधारा गर्म कौन सी होगी? जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, से ध्रुवों की ओर जाती है, ध्रुवों की ओर जाती है, वो होती है गर्म जलधारा, ठीक है। अब समझना,
अब समझिए जहां पर देखो, अब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं। जिस स्थान पर देखो, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, गर्म और ठंडी जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वहां पर क्या होता है देखो, मिलती हैं, वहां सर्वाधिक समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। वहां क्या होता है, सर्वाधिक समुद्री जीवों का उत्पादन होता है, जीवों का उत्पादन होता है, ठीक है, उत्पादन होता है। अब देखो जैसे कोई क्षेत्र ऐसा है, यहां से देखो ठंडी जलधारा, यहां से गर्म गई है, ऐसे ये आपस में क्या होगी, टकरा दी। जहां पर ये आपस में ऐसे टकराएंगी, इस स्थान पर क्या होगा, समुद्री जीवों का, गर्म और ठंडा आपस में मिलेगा तो वहां पर समुद्री जीवों का बहुत अधिक उत्पादन होता है। और दूसरी चीज क्या होती है देखो, मछलियां, अगर पूछा जाए समुद्री मछलियों का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो जिस क्षेत्र में ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है, वही समुद्री जीव कह लो या समुद्री मछलियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एक चीज और क्या होगी देखो, गर्म जब कोई चीज है उसमें ठंडा पानी जब पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, वाष्प बनेगी, ठीक है। जैसे गर्म तवा होता है, उसमें कभी पानी जब पड़ जाता है तो आपने देखा होगा उससे भाप उठती है ऊपर को, है ना। तो वही चीज यहां पर होती है, एक गर्म जलधारा है, एक ठंडी जलधारा है। गर्म पानी में जब ठंडा पानी मिलेगा, आपस में मिलते हैं तो वहां पर भाप उठती है। तो ऐसे क्षेत्रों में अत्यधिक हमेशा वाष्प बनी रहती है, उसके ऊपर भाप बनी रहती है और कोहरा जैसा छाया रहता है। और इन जगहों पर जो वायुयान ऊपर से जो वायुयान उड़ते हैं तो उनको भी समस्या होती है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र कैसा बना रहता है, कोहरे जैसा बना रहता है उस क्षेत्र में, क्योंकि लगातार वहां पर गर्म पानी भी आ रहा है, ठंडा पानी आपस में मिलते जा रहे हैं, उससे वाष्प उठते जा रही है और उस क्षेत्र में हमेशा धुंध जैसी छाई रहती है। तो ये भी इस क्षेत्र की विशेषता होती है। इन क्षेत्रों में लगातार हमेशा एक वाष्प बनते रहती है, जिससे उस क्षेत्र में धुंध छाई रहती है और वहां पर जो वायुयान वगैरह होते हैं उनको उड़ने में भी परेशानियां होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। गर्म और ठंडी जलधाराएं जिन क्षेत्रों पर मिलती हैं, वहां पर समुद्री जीवों का भी उत्पादन होता है। अब मैं आपको एक बात यहां पर बता रहा हूं, उसको आप लोग समझना। मैं आपको सारी ठंडी जलधाराएं बता दे रहा हूं। ठंडी जलधाराएं अगर आपको समझ आ जाएंगी तो फिर गर्म अपने आप पता चल जाएगा। उसके अलावा जो भी जलधाराएं होंगी वो सब कैसी होंगी, गर्म जलधाराएं होंगी। तो मैं सबसे पहले प्रमुख ठंडी जलधाराओं को आपको बता दूंगा। प्रमुख ठंडी जलधाराएं, इनको समझते हैं तो फिर उससे आपका पूरा ये काम क्लियर हो जाएगा। देखो इसकी ट्रिक बता रहा हूं कि हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंक आए, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। क्या है ट्रिक, हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंक आए, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना। अब सबसे पहले देखो हमें का मतलब क्या है, नंबर 1 हमबोल्ट जलधारा। कौन सी जलधारा है ये, हमबोल्ट जलधारा, ठीक है। ये कैसी जलधारा है, तो ठंडी जलधारा है। दूसरा क्या है, बोरी में बांधकर। नंबर 2 क्या होगा, बोरा जलधारा। दूसरी कौन सी है, बोरा जलधारा। हमें बोरी में बांधकर जलधारा, बांधकर का मतलब क्या होता है। नंबर 3 बेंगुला जलधारा। इनको आप लोग याद कर लेना। एक ठंडी अगर आपको याद होगी, बस क्वेश्चन इसी से बनेगा, या तो पूछा जाएगा निम्न में से ठंडी जलधारा पूछा जाएगा या फिर गर्म जलधारा पूछा जाएगा, ठीक है। इतना इसको याद कर लेना एक ट्रिक, तो इससे आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसके अलावा हमबोल्ट जलधारा, बोरा जलधारा, बेंगुला जलधारा, ठीक है। इसके बाद लेब्राडोर जलधारा। तीसरी कौन सी है, लेब्राडोर जलधारा, ठीक है। लेब्राडोर जलधारा भी कैसी है, ठंडी है। इसके बाद देखो, हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे का मतलब क्या है, कनारी जलधारा। नंबर 4 लेब्राडोर हो गया। नंबर 5 देखो, कनारी जलधारा।
कनारी जलधारा याद रखेंगे। अब नंबर 6 देखो, किनारे मतलब कनारी जलधारा है। नंबर 6 में ओरबोटस्क जलधारा है। ओखली का मतलब क्या है? ओरबोटस्क, ओरबोटस्क जलधारा, जलधारा। ये इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। आप इस चीज को जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे, क्वेश्चन करोगे तब आपको पता चलेगा। क्यू का मतलब क्या है? क्यूराइल जलधारा। नंबर 7 है क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा। और नंबर 8 है फेंक का मतलब है फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड जलधारा, फाकलैंड जलधारा। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे सारे क्वेश्चन इसी पर आते हैं, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि ये ठंडी है तो इसके अलावा जो भी आएंगे सबको आप गर्म कर देना, अपने आप आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख ठंडी जलधाराएं देखो, हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंका, ये इसकी ट्रिक है। हमें का मतलब नंबर 1 हम्बोल्ट जलधारा, दूसरा बोरा जलधारा, तीसरा बेंगुला जलधारा, चौथा लेब्राडोर, पांचवा कनारी, छठा ओरबोटस्क जलधारा, क्यूराइल जलधारा और फाकलैंड जलधारा। और नंबर 9 क्या आएगा? आय का मतलब क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। आय का मतलब ऑस्ट्रेलियाई है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आय मतलब ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, ये भी कैसी है? ठंडी जलधारा है। तो इतनी जलधाराएं हैं जो कि ठंडी जलधारा है। अब इसमें एक चीज और बता रहा हूं मैं, ये जो लेब्राडोर जलधारा है, लेब्राडोर के साथ आपने एक और जलधारा जोड़ना है जिसका नाम है लॉसे लेब्राडोर, लॉसे ला निनो जलधारा। लॉसे कौन सी है? ला निनो जलधारा, ला निनो जलधारा। तो लॉसे लेब्राडोर है और लॉसे क्या है? ला निनो जलधारा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना, लेब्राडोर और लानिनो। ये भी लानिनो भी कैसी जलधारा है? तो ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा, बोरा जलधारा, बेंगुला जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और लानिनो, कनारी जलधारा, ओरबोटस्क जलधारा और क्यूराइल जलधारा, क्यूराइल जलधारा और फाकलैंड जलधारा, क्यूराइल के साथ फाकलैंड जलधारा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बता रहा हूं, एक क्यूराइल के साथ आप और जोड़ लेना, क्यूराइल और कैलिफोर्नियाई जलधारा, कैलिफोर्नियाई जलधारा, कैलिफोर्नियाई जलधारा। ठीक है, क्यूराइल के साथ इसको भी आप लोग ऐड कर लेना। अब आपको क्या लिखना है? देखो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखेंगे जलधारा, और इसमें लिखना महासागरों का जल जब एक स्थान से दूसरे स्थान को धारा के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे जलधारा कहते हैं। एक तो ये जलधारा की परिभाषा होगी। दूसरा, जलधाराएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी होती है, एक गर्म। ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? जो जलधारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाती है उसे ठंडी जलधारा कहते हैं। और गर्म जलधारा किसे कहते हैं? जो जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है उसे कहते हैं गर्म जलधारा। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं आपको ये क्लियर होगी होंगी, ठंडी और गर्म जलधारा। अब इसके बाद एक पॉइंट लिख लेना कि जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां पर क्या होता है? वहां पर सर्वाधिक समुद्री जीवों का उत्पादन होता है। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लेना। और साथ में एक चीज और जोड़ सकते हो कि इस स्थान पर अत्यंत वाष्प बनी रहती है, जिससे इस स्थान पर अत्यंत वाष्प बनी रहती है भी लिख सकते हो, जिससे इस स्थान पर वायुयानों को उड़ने में परेशानी होती है। ये समझने वाली चीज है, आप वैसे भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब इसमें देखो फिर हमने प्रमुख ठंडी जलधाराएं लिखी। इसकी ट्रिक देखो, हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंका है? हम्बोल्ट जलधारा, बोरा जलधारा, बेंगुला जलधारा, लेब्राडोर, कनारी जलधारा, ओरबोटस्क, क्यूराइल और फाकलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई। लेब्राडोर के साथ हमने लानिनो भी जोड़ दिया और क्यूराइल के साथ कैलिफोर्निया भी जोड़ दिया। ठीक है, ये काम भी साथ में कर लेना। लिखा सबने? बहुत अच्छे से इसे समझ लेना, सारे क्वेश्चन इसी से बनने हैं। इसके अधिकांश क्वेश्चन सब इसी से बनते हैं, इस जलधारा से संबंधित। और ये सबसे कठिन टॉपिक भी होता है। अगर ये ट्रिक समझ आ गई तो सबसे सरल भी लगेगा। अब देखो, इसको मैं आपको
ठंडी जलधाराएं एक बार और लिख रहा हूं, जिसको कुछ कंफ्यूज हो रहा हो और अच्छे से क्लियर कर लेना। इस टॉपिक का सबसे मुख्य पॉइंट यही है जहां से आपको इस ट्रिक को समझना है। देखो एक बार फिर से देखो, हमें बोरी में बांधकर लैब के किनारे ओखली में क्यों फेंक आए, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, हमें का मतलब क्या कहा हमने, हमबोल्ट जलधारा, हमबोल्ट। बोरी का मतलब बोरा जलधारा, बांधकर मतलब बेंगुला जलधारा। ठीक है, लैब मतलब लेब्राडोर जलधारा। ठीक है, कनारी जलधारा और ओरबोटस्क जलधारा। ठीक है, ओरबोटस्क जलधारा। इसके बाद क्या है, क्यूराइल जलधारा। फिर अगला क्या है, फाकलैंड जलधारा। और क्या है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ये जलधारा। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है, एक इसमें क्या जोड़ना है, लेब्राडोर के साथ लानिनो। यहां पर एक और जोड़ देना, क्या, लानिनो जलधारा। ठीक है, और क्या जोड़ा हमने, कैलिफोर्नियाई जलधारा। क्यूराइल के साथ क्या जोड़ देंगे यहां पर, कैलिफोर्नियो जलधारा, ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रमुख ठंडी जलधाराएं, हमने ये ट्रिक लिख ली है और ये समझ लिया। उम्मीद है सभी को समझ भी आ गई होगी। क्लियर हो गया? चलिए बढ़े अब यहां से आगे। ठीक है, तो ये अगर क्लियर होगी तो इससे बनने वाले क्वेश्चन आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोग इस टॉपिक के क्वेश्चन करके देखना, फिर देखना इससे आपके लगभग अधिकांश क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अधिकांश क्वेश्चन देखोगे, जलधाराओं के नाम दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है ये ठंडी है या गर्म है। ठीक है,